ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है उपराम स्थिति अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा अपना पेपर तैयार करो। इस ड्रामा में हम सबका कितना न अलौकिक रोल है, जो भगवान हमारी तकदीर को देख देख हर्षित होता है। कितना मीठा, कितना प्यारा हमारा बाप और बच्चों के बीच का संबंध है। हम उस मीठे संबंध को जानते और बेहद सृष्टि का नाटक देख देख हर्षाते। नेचुरल जब ज्ञान डांस चलती तो आत्मा जैसे उड़ जाती, वह नशा चढ़ जाता है। आत्मा स्वयं ही स्वयं के अंदर खुशी के गीत गाती, मस्ती में रहती। और जब ऐसी ज्ञान की रूहानी मस्ती चढ़ जाती है तो दिल अंदर कभी भी दूसरी आत्माओं के प्रति बुरी भली बातें नहीं उठती। दूसरों की कमजोरियों पर दृष्टि जाना बंद हो जाती है। बाबा का एक मंत्र सभी को याद होगा। बाबा कहते, बच्चे सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। यह स्लोगन सुन मैं अपने आप से पूछती, क्या मेरी मनसा वृत्ति भी सर्व के प्रति सदा शुभ भावना से भरी हुई है, या सूक्ष्म भी विरोध की भावना रहती है? कभी यह तो संकल्प में नहीं उठता, यह ऐसा क्यों? जिनके अंदर किसी के प्रति क्यों क्या उठता, वह सुख कैसे दे सकेंगे? हम सबके बीच एक बाबा है। हर एक बच्चा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा से वर्षा ले रहा है। जब बुद्धि में यह बात याद आती तो दूसरे सब संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते। देने वाला दाता सभी को दे रहा है, लेने वाले नंबरवार ले रहे हैं। फिर हम बीच में अपने संकल्प व्यर्थ क्यों गवाए? हम भी दाता के बच्चे दाता बनकर उड़े। हम उस बड़े से बड़े सेठ के खजाने के मालिक बनकर रहे। अधिकार लेते जाए और सबको देते जाए। जब बुद्धि में यह लक्ष्य पक्का रहता तो स्थिति सदा ऊंची रहती। नीचे की बातों से बुद्धि उपराम हो जाती है। हम सबकी मीठी प्यारी दीदी ने सबको यह पाठ पढ़ाया कि अब तो उपराम बनो। मैं जब चारों तरफ का समाचार सुनती तो देखने में आता सभी के अंदर निमित्त दीदी के कारण एक लहर छा गई है। सबके दिलों में उपराम रहने की लहर गूंज रही है। बाबा कहता, बच्चे अंत में सबको वैराग्य आएगा, सब उपराम हो जाएंगे। लेकिन वह अंत कब आएगी? यह जो बीच बीच में सीन आते, यही हमें अंत की याद दिलाते हैं। जैसे अभी सबके दिल में उपराम वृत्ति है, ऐसे यही स्थिति सदा काल की रहे। हम सबका कोई हद का वैराग्य नहीं, लेकिन बेहद का और सदा काल का वैराग्य है। जितना जितना हम उपराम रहेंगे उतना नेचुरल योग की आकर्षण रहेगी। उस आनंद का अनुभव करते रहेंगे। फिर दूसरों की बातें सुनते देखते हुए भी उसका असर नहीं आएगा। ऑटोमेटिक छोटी छोटी बातों से किनारा हो जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी। यही समय है सारे ज्ञान के कोर्स को रिवाइज करने का, अपनी स्थिति बनाने का। पेपर तो नए नए आते ही रहेंगे। आखिर तो हर एक को कर्मातीत बनने के लिए अपने को तैयार करना है। कर्म बंधनों से अतीत होकर ही हम संपन्न बनेंगे। इसीलिए यह जो समय मिला है, इस समय में योग के बैलेंस में जो कमी है, धारणाओं में जो कमी है, उसे फुल करो। हर सब्जेक्ट को बैलेंस में लाने के लिए रिवाइज करो। हर एक अपना पेपर देने के लिए तैयार रहो। बाबा ने कहा, बच्चे बैलेंस रखो, ब्लिसफुल बनो और ब्लेसिंग देते चलो। जितना हम याद का और पढ़ाई का बैलेंस रखेंगे उतना हम स्वयं ब्लिसफुल बन सकेंगे और सर्व को ब्लेसिंग दे सकेंगे। तो खुद को भी ब्लेसिंग देनी है। डोंट केयर रहकर अपने इस समय को वेस्ट नहीं करना है। जीवन भर खाया पिया नाचा कूदा,
लेकिन यह दिन फिर नहीं आएंगे। इसीलिए इन दिनों में ऐसा भर लो जो बैटरी फुल हो जाए। इस टाइम को वैल्यूएबल समझकर संपन्न बनने के लिए तैयार होना है। अगर हम अपनी पढ़ाई से, धारणा से, सेवा से और अपनी अवस्था से सेटिस्फाई है तो भला बाबा आज ही हमें क्यों न बुला ले, हम तैयार हैं। परंतु अगर खुद के अंदर ही खिटखिट होगी तो आएगा पता नहीं कल क्या होगा। मैं संतुष्ट हूँ, दूसरे सब मेरे से संतुष्ट हैं, तो जैसे मैं हूँ ही कर्मातीत, अपनी प्रैक्टिकल स्थिति कर्मातीत हो, न मन का बंधन न कर्म का बंधन। मैं सब बंधनों से मुक्त बनूं, यही पुरुषार्थ हो। इसका ही अनुभव करना है। जितना हम अपने को स्वीट, संतुष्ट, पीसफुल, शीतल रखते उतना आत्मा हल्केपन का अनुभव करती है। बाबा हमेशा कहते शीतल काया वाले योगी। तो हमारी श्वास, संकल्प, वृत्ति अति शीतल, अति पावन हो। याद ज्वाला रूप हो, लेकिन हम शीतल हो। जब हम शीतल रहे तो दूसरे भी हमें उसी शीतल दृष्टि से देखें। बाबा ने हम बच्चों को खुली आंखें रख जो योग में बैठना सिखलाया है। इस बात में भी रहस्य है। आंखें खुली होगी तो बाबा हमें रूहानी स्नेह की शीतल दृष्टि से निहाल कर देगा। यह दृष्टि ही शीतल बनाती है। जब ऐसी शीतल दृष्टि स्वयं की हो तब हम भी दूसरों को अपनी दृष्टि से निहाल कर सकते हैं। ऐसी शीतल दृष्टि वाले को ही कहेंगे खुशनसीब। ड्रामा के इस विचित्र पार्ट के अनुसार मीठी दीदी ने हम सबको यही लेसन दिया है कि अब सभी उपराम बनो। तो हम सबको अपनी इस अंतिम श्वासों में उपराम रहकर इस थोड़े से समय में हमें फुल मार्क्स लेनी है। जितनी जितनी हमारी वृत्ति उपराम रहेगी उतना व्यक्त भाव की वृत्ति खत्म होती जाएगी। अरे कहा भी जाता तुम्हें लेना क्या, देना क्या, तू साथ क्या ले जाओगे। हर एक जब आता है तो अपने गुण ही छोड़ जाता। जिन गुणों का ही फिर सब गायन करते हैं। हम कोई वैरागी बाबा या हठयोगी बाबा नहीं हैं, लेकिन हमारी स्थिति वानप्रस्थी उपराम चाहिए। उपराम वृत्ति से व्यक्त वाइब्रेशन खत्म हो जाते हैं। हम योग के वाइब्रेशन से ही अपने किले को पावरफुल बना सकते हैं। कम से कम 8 घंटे योग का चार्ट जरूर बनाना है। हर एक को यह पुरुषार्थ करना है। कभी भी किसी के पुरुषार्थ को देख टॉन्ट नहीं कसना है, उसकी हंसी नहीं उड़ानी। एक छोटी सी हंसी के आधार पर ही सारा महाभारत बना है। इसीलिए कभी भी टॉन्ट नहीं मारो। टॉन्ट भी दुख देता है। हमारे किसी भी शब्द से किसी को दुख न हो। ऐसा कोई भी बोल न निकले जिससे नुकसान हो जाए। अच्छा, ओम शांति।